नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, उसके कुछ फंडामेंटल चीज़ों को देखेंगे और स्टॉक्स करती क्या है, कंपनी क्या काम कर रहा है, कौन उसका क्लाइंट है और इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, ये सब चीज़ पर बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। हाय हेलो कुछ भी भेजें, कुछ भी मैसेज भेजेंगे हाय हेलो का व्हाट्सएप पर, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब मिल जाता है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ और उसी स्टॉक्स को देखने की कोशिश करता हूँ। जो स्टॉक्स का नाम है आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ और मेटल सेक्टर का है, नाम है लॉयड्स। आपने सुना ही होगा लॉयड्स। चलिए LLO लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम है? लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। इसको आप क्लिक करें और क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक किया आपने क्या देखा, तो है आपने क्या देखा कि 68 रुपीज़ का स्टॉक है। कितने का है? ओनली 68 रुपीज़ का ये स्टॉक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब ये 68 रुपीज़ का है तो सब लगेगा सस्ता है ना, बढ़िया है, अच्छा है, ये सब लोगों के दिमाग में आएगा। लेकिन याद रखें, जो भी यहाँ पे बताऊँगा स्टॉक्स के, वो आप भी अपने से चेक कर सकते हैं, सारा ओपन है, इसमें कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लॉयड्स इंजीनियरिंग के वेबसाइट पे चल के देखेंगे, उसके बाद फिर इसके फंडामेंटल चीज़ों को देखेंगे, अच्छी चीज़ों को भी और ख़राब चीज़ों को भी। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लॉयड्स इंजीनियरिंग, तो जैसे ही लिखा है लॉयड्स इंजीनियरिंग आ गया और इस पर क्लिक कर दिया, पहला जो लिंक मिला उस पर क्लिक कर लिया। अब ये खुल गया आपके सामने में। तो देखिए बड़ी बड़ी एकदम चिमनी और ये क्या क्या है, गैस का टाइप का कुछ है। अब हम लोग समझते हैं क्या क्या काम करता है। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है, ये बहुत जगह विदेश में भी है, लेकिन पहले हम लोग इसका काम को देखते हैं। देखिए, ये हाइड्रोकार्बन में भी है, स्टील में भी है, और देखिए ये न्यूक्लियर पावर में भी है। अभी तो इसी का धमकी दे रहा था सारे लोग ना, न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो न्यूक्लियर पावर में भी है, स्टील भी बनाती है और साथ ही हाइड्रोकार्बन है। इसके नीचे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये मरीन में भी है, यानी डिफेंस सेक्टर में भी चला गया। मरीन चला जाएगा तो डिफेंस में चला जाएगा, कोस्ट का पानी वाले में चला जाएगा ना, देख रहे एकदम शिपिंग है। पोर्ट्स, जेट्टी एंड रिफाइनर, ये सारे काम भी है। पोर्ट्स का भी काम करता है, रिफाइनरीज का काम करता है, EPC का भी है, यानी कि कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ होगा, वो अभी हम लोग देख लेंगे। और इसके नीचे थोड़ा आते हैं तो सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज में भी है। अंडर जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज अंडरटेकिंग सिंगल पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वी आर रिस्पॉन्सिबल एज जनरल कॉन्ट्रैक्टर फॉर टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एंड सेफ्टी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी आप इसको सिविल इंजीनियरिंग का काम भी दे सकते हैं, ये आपको बना के हैंड ओवर करके देगा। इसके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी फिलहाल, आप देखिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है 30 मेगावाट पावर प्लांट है। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही पैलेट प्लांट है, डिटेल करेंगे तो इस पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं ये कहाँ पर है, क्या काम चल रहा है। 1.2 MTPA होम टाइट आयरन और पैलेट प्लांट प्रोजेक्ट एंड RA आयरन एंड स्टील कंपनी, बारबिल उड़ीसा में चल रहा है इसका। तो ये अभी इसका रिसेंटली प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब आपके दिमाग में क्या क्या आया, इसका सर्विस, कि भाई ये पोर्ट में भी है, मरीन में भी है, पावर में भी है, स्टील में भी है और हाइड्रोकार्बन में भी है और सिविल इंजीनियरिंग में भी है। तो जब इतने सारे सर्विस को ये देता है तो इसका फंडामेंटल चेक करना तो बनता है। फंडामेंटल के बाद फिर हम लोग दूसरी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए मैंने इसके फंडामेंटल यहाँ पे ओपन कर लिए हैं और इसका मार्केट कैप है 9,519 करोड़ का। ठीक है, करेंट प्राइस तो आपने देखा ही है। बुक वैल्यू 4 रुपये 40 पैसे का है। स्टॉक का P92 है, बहुत हाई है। ये क्या है? बहुत हाई P पे ट्रेड हो रहा है। EPS 0.70 है, तो ठीक ठाक है, खराब उतना नहीं है लेकिन ठीक ठाक बोला, अच्छा बहुत नहीं है पर ठीक ठाक है EPS। अगर EPS और ऊपर रहता ना, EPS जितना ऊपर रहे उतना बढ़िया, लेकिन ये उतना जमने वाला नहीं है। ये अभी मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि मार्केट कैप भी देखिए, स्टॉक का P हाई है, बुक वैल्यू 4 रुपये 40 पैसे का है। ठीक है,
उसके अलावा डिविडेंड देता है भाई, ये तो अच्छी बात है। फेस वैल्यू 1 रुपये का, वो थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। डेब्ट टू इक्विटी, कर्जा भी है इसके ऊपर 0.13 का। टोटल इसके जो वैल्यू आता है वो आता है 82.6 करोड़, यानी अब 83 करोड़ पकड़ लीजिए, 83 करोड़ का इसके ऊपर डेब्ट भी है। ये तो कुछ बातें हैं। डिविडेंड पे आउट कर रहा है 28.2% का। नेट प्रॉफिट जो इस साल इसको हुआ है 105 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। चलिए, अब ये सब में जो गड़बड़ी है वो यहाँ है। देखिए, प्रमोटर का होल्डिंग 50% से कम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन प्रमोटर ने अपने उस होल्डिंग को गिरवी कर रखा है 12.5%, 12.5%। ये थोड़ा गड़बड़ है। गिरवी हालांकि मजबूरी में किया होगा, कुछ पैसा चाहिए होगा तो इन्होंने मार्केट से लेने के बजाय अपने कुछ हिस्सा को बैंक में रख दिया, कंपनी के कुछ हिस्सा को, और उससे जगह पैसा ले लिया। तो कितना हिस्सा रखा गिरवी? 12.5, 12.25 के आसपास। तो ये थोड़ा, ये बाद में हो सकता है वो बैंक से रिवोक करा ले, अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल गिरवी है, ये दिख रहा है 12% के आसपास में। पी थोड़ा हाई है, इस पे आपको ध्यान देने की बात है। और प्राइस टू अर्निंग अगर हम देखते हैं तो 92.3 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है, चलेगा। 92.3 का है। अब हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ों में कुछ अच्छी चीज़ें भी है और कुछ खराब चीज़ें भी है, ठीक है। खराब चीज़ों में क्या है कि प्लेज परसेंटेज है, खराब चीज़ों में क्या है कि ईपीएस थोड़ा कम है और स्टॉक का पी हाई है। लेकिन अगर हम इसके अगेन दूसरे पार्ट को देखते हैं कि इसको ऑर्डर कैसा है, काम है कि नहीं है, तो फिर हमको उसके ऊपर समझना पड़ेगा। और इसका क्लाइंट कौन कौन है ना, क्योंकि क्लाइंट भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। इसके प्रोजेक्ट पर आते हैं तो प्रोजेक्ट आपने 2 देखा, लेकिन हम ऑर्डर बुक देखेंगे टोटल इसका कितना आ रहा है, तो वो हम थोड़ा सा समझते हैं। ऑर्डर बुक के लिए आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रखा है निकाल के। आप ऑर्डर बुक में अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बुक इसके पास 904 करोड़ रुपए का है, ठीक है, 904 करोड़ रुपए का, जिसमें फ्रेश ऑर्डर है 849 करोड़ का, बहुत बढ़िया बात है। और 81 करोड़ का अलग से इन्होंने किया है डिफेंस का, कहाँ से? नेवी और डिफेंस इसको मिला है। सेक्टर वाइज किसमें कितना इसका हिस्सेदारी है, कहाँ से ज़्यादा काम आता है, कहाँ से, तो पावर में सबसे ज़्यादा इसको काम मिलता है 40%, स्टील से 38% का, सिविल में 8% का, कार्बन से 7% का, और अदर से 7% का इसको काम आता है। लेकिन अभी का इसका ऑर्डर बुक आप 850 करोड़ का पकड़ सकते हैं नेट, ठीक है। 850 करोड़ का इसके पास फ्रेश है, तो काम की कमी नहीं है, काम बंदे के पास है, इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई चलो काम तो इसको मिल रहा है और अच्छा ऑर्डर बुक भी है इसके पास। अब इसके ज़रा से हम क्लाइंट को देखते हैं। अगर क्लाइंट के लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ा सा दिल खुश हो जाएगा, और लगभग वो इसलिए खुश हो जाएगा क्योंकि भारत की बेहतरीन कंपनियां, देखिए, भारतीय तट रक्षक जिसको कोस्ट गार्ड बोलते हैं, और ये किसका है, शायद वो मरीन वाले का ही है, GREC, और गोवा शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, HSL, उत्कल एल्यूमिना यानी आदित्य बिरला का है, APL, भारत पेट्रोलियम। देखते जाइए इसके क्लाइंट, ये सब क्लाइंट है इसके, जिसके लिए ये काम करता है। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, सी इंडिया, कोरोमंडल, फ्यूचर पॉजिटिव, CPCL, डेनियली इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये खुद एक लिस्टेड स्टॉक है। भारत पेट्रोलियम भी लिस्टेड है। इसके अलावा आपका जो है कोचिन शिपयार्ड लिस्टेड है ना। और आगे चलते हैं, यूरोपेम प्रोसेसिंग एनर्जी, फिनोलेक्स, ये खुद लिस्टेड है। गेल लिस्टेड कंपनी है। गोपानी, ग्रीन स्टार, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, HMEL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इफ्को, टेनोवा, इंडियन ऑयल, JSW, कराईकल पोर्ट, लॉयड्स मेटल, मजगांव डॉक, MCF, मुंबई पोर्ट, नालको, नायरा, NPCL, नयारा नाम है इसका, नयारा, NPCL, NRL, PDIL, पेट्रोपैक, पुंज लॉयड, RCF, रिलायंस, और यहाँ पे कौन है छोटे सा, रत्नागिरी गैस एंड पावर लिमिटेड, संजना क्रायोजेनिक स्टोरेज लिमिटेड, SHV एनर्जी, SMS ग्रुप, साउथ एशिया LPG कंपनी, टेक्निप FMC, टेक्निक्स रियूनिडास, पता नहीं, टेक्नीमोंट, ऐसी कंपनी है। द स्कनक्रप, टोटल अदानी का है, ATGL करके आता है ना, तो टोटल सेपरेट हो गया। जिको, इतनी सारी कंपनियां हैं जो इसकी क्लाइंट है। अब देखिए क्लाइंट तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, बड़ा बड़ा नाम भी है इसके पास, और ऑर्डर बुक का भी इसको कमी नहीं है, ऑर्डर भी इसको मिल ही रहा है। तो अब ये स्टॉक जो है आगे क्या 68 पे ही रहेगा, मुझे नहीं पता। क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। वो आपका निर्णय है, वो आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना पड़ेगा कि भाई ये स्टॉक सही है, नहीं है, हाँ है,
करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपका अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डिसीजन होगा। लेकिन स्टॉक का इन्फॉर्मेशन, उसका फाइनेंशियल आपको मैंने दिखाया, उसके कुछ फंडामेंटल मैंने दिखाए, उसके कुछ कंपनियों का जो क्लाइंट है उसका दिखा दिया नाम मैंने आपको, ताकि आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प मिले। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।